मैया यशोदा रो रही थी तो कन्हैया की नींद खुली। कन्हैया ने कही मैया क्या बात है? मैया बोली लाला अब मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। अरे तुम्हारी नींद कहाँ चली गई है? अरे मैंने सुनी है कि तुम कल अक्रूर जी के साथ मथुरा जाओगे। हाँ मैया। अरे कल जाएंगे, परसों रुकेंगे, नरसों आ जाएंगे। तुम्हारे बिना हमको भी तो अच्छा नहीं लगता है। और भगवान गले से लटक जाते हैं। मैया तुरंत कन्हैया को गोद में लेकर के पलंग पर लेट जाती हैं। प्रातःकालीन बेला जैसे ही होती है तो भगवान नंद बाबा सब ग्वाल बालन को लेकर के अंधेरे ही में चल देते हैं। पैदल ही मथुरा के लिए यात्रा कर दी। जो जैसे कपड़ा पहने थे वैसे ही पहन करके और मथुरा नगरी के लिए निकल गए। अब केवल ब्रजमंडल में गायें बची हैं और पशु पक्षी बचे हैं और केवल गोपियां बची हैं और ब्रजमंडल में कुछ नहीं है। सब ब्रजमंडल सन्नाटा सा छाया हुआ। गोपियां अपने अपने द्वारे पर बैठ करके भगवान के दर्शन की लालसा लगा रही हैं। जैसे प्रातःकालीन बेला में मैया यशोदा ने कृष्ण बलराम को बड़ा सुंदर स्नान कराया, वस्त्र कारी कमरिया को उड़ाया, चुटिया को बांध दिया, मोर पंख को लगा दिया, नेत्र से काजल लगा दिया और काजल का ही मैया यशोदा ने टीका लगा दिया और भगवान को माखन रोटी का बड़ा सुंदर भोग लगाया। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि मैया के नेत्र से अश्रुबिंद नहीं रुक रहा है। कन्हैया ने मैया को प्रणाम किया और बलदाऊ भैया से कहा चलो भैया। मैया इतने में नीचे गिर जाती हैं। कन्हैया भी बड़े कठोर बन गए, रथ पर बैठ गए। गायें भी खिड़क में बंधी हुई हैं और भगवान की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं कि तुम्हारा नाम गोविंद है, तुमको गोपाल कहते हैं। अगर तुम चले जाओगे तो ये गैयों का पालन कौन करेगा? सब भगवान की ओर निहार रहे हैं, नेत्र से सुंदर गिर रहे हैं। जैसे ही मूर्छा जगी तो माता यशोदा खड़ी हुई और तनक रथ को रोको, दौड़ी, रोकियो रथ को, एक बार कन्हैया से मिलना है, रोको। बलदाऊ भैया के कान में आवाज आई। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया देख एक बार, मैया दौड़ती आ रही है। कन्हैया ने कहा भैया अगर माता के इस प्रेम में फंस जाएंगे तो आगे की लीला संपूर्ण नहीं हो पाएंगी। बोले एक बार सुन तो लो मैया यशोदा क्या कहना चाहती हैं। जैसे कन्हैया उतरे और दौड़ के आए और कन्हैया मैया के गले से लटक गए और कन्हैया बोले मैया तुमको मैंने रात में समझाया था कि बस कल जाएंगे और परसों रुकेंगे, नरसों आ जाएंगे, इतनी घबराती क्यों हो, क्या बात हो गया है? तो मैया यशोदा ने आज तक कन्हैया से कभी हाथ नहीं जोड़े थे। मैया यशोदा ने दोनों हाथों को जोड़ा, भगवान से प्रार्थना की कन्हैया मुझे तो रात में मालूम चली है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, देवकी वसुदेव के लाल। और एक मटकिया फोड़ने के कारण मैंने तो उखल से बांध दिया था, इसलिए तुम उस लीला का कभी स्मरण मत करना। अपनी मैया देवकी से कभी वह मत कहना कि यशोदा ने ऐसा किया था। इतने में तो भगवान के नेत्र से अश्रु। भगवान जैसे ही रोए और मैया यशोदा से कहा मैया भले ही मैंने देवकी की कोख से जन्म लिया है, लेकिन मैंने स्तनपान तुम्हारा किया है,
इसलिए तुम्हारे ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। चाहे कई जन्म ले लें, करोड़ों जन्म भी ले लेंगे तो भी माँ के ऋण से जीव कभी नहीं हो सकता है। पिता का ऋण तो ऐसे निकल जाता है और उससे ऋण हो जाता है जीव, लेकिन माता का ऋण एक ऐसा है कि कभी ऋण नहीं होता है। इसलिए मैया हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। अभी हमें जाने की अनुमति प्रदान करो। माता यशोदा ने पत्थर की तरह मूर्ति सी खड़ी होकर के कन्हैया की ओर देखते हुए और रथ पर बैठ गए और भगवान का रथ पहुंचा कहाँ। जैसे ही आगे पहुंचा तो गोपियों ने को मालूम चला, तो वर्षा ने श्री राधा रानी और गोपियों का आगमन हुआ। तो मार्ग में वह गोपियों का झुंड आ गया कि ले राधा को संग में गई गोपियां आज छल करके छलिया चले, सो हमसे रहो न जात। दासी हूँ चरणन की दिल में सच्ची प्रीत, धोखा देकर चल दिए हुआ मुझे आज अतीत। अक्रूर संग माधव चले, गोपिन हुई बेचैन, रो रो के भई बाबरी, थक गए सबके नैना। आप भगवान का रथ वहीं पर आया जहाँ पर गोपियों का झुंड था। तो भगवान ने उतर करके गोपियों की चरण रज को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया, किशोरी जी को प्रणाम किया, राधा रानी को वार्तालाप किया। आहा श्यामा जी, अब आगे की लीला हमारी मथुरा में संपन्न होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करो और कुरुक्षेत्र में अपना बड़ा सुंदर मिलन होगा। तो भगवान किशोरी जी ने ना तो हाँ कहा ना कहा। जैसा मेकअप, ना तो कोई मेकअप करे थी, किशोरी जी केवल बाल खुले हुए थे और नेत्र मथुरा की ओर लगे हुए थे और नेत्रों से सुगंध झर रहे थे और वही अवस्था में छोड़ करके कन्हैया जाने लगे। तो गोपियों ने एक प्रश्न किया था, कन्हैया जब तुम्हें मिलना नहीं था तो प्रेम इतना किया ही क्यों था? बोले देवियों, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है वो तो हमने आज से सीखा है। जो प्रेम अगर किसी को करना है तो गोपियों की कथा को समझो, गोपियों की लीला को देखो, गोपियों के प्रेम को देखो, तब प्रेम करना सीख पाओगे।